नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। 4 दिन से जारी कैश की गिनती में आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंच चुका है। कैश जब्ती का यह आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक है। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी के सांसद और उनके करीबियों के ठिकाने से कैश मिले थे। यहां 10 अलमारी में कैश रखे मिले थे, जिसमें 176 बैग में जब्त कर आयकर विभाग की टीम ले गई थी। कैश काउंटिंग खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज औपचारिक तौर पर लिखित बयान जारी किया जाएगा, जिसमें सारी जानकारी साझा की जाएगी। वही माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयकर विभाग के मुताबिक ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जल्द इस पूरे मामले में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं। तो बता दें कि नोटों की गिनती का काम अब खत्म किया जा चुका है और आज औपचारिक तौर पर जानकारी भी दे दी जाएगी और माना यह जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जल्द इस पूरे मामले में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं। तो सांसद के कैश श्लोक में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको एक एक कर बताने वाले हैं। तो सांसद धीरज साहू के ठिकाने से जब्त कैश की गिनती अब पूरी हो चुकी है और यह आंकड़ा अब 350 करोड़ के पार पहुंच चुका है। गुरुवार से जब्त कैश की गिनती चल रही थी और इस बीच कई मशीनें खराब भी हुई। 4 दिन में 351 करोड़ कैश की गिनती यहां पर की जा चुकी है। जब्त कैश को 176 बैग में यहां पर रखा गया था। साथ ही बताया कि आज लिखित बयान विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें डिटेल्स सामने आ जाएंगे। छापेमारी की औपचारिक जानकारी इसमें साझा की जाएगी। अगले सप्ताह से आरोपियों को समन भेजने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूछताछ के लिए आयकर विभाग इन आरोपियों को बुलाएगा। सांसद के आवास प्रतिष्ठान पर अभी भी छापेमारी बताया जा रहा है कि जारी है। किसी भी रेड में सबसे अधिक कैश की जब्ती अब तक पूरे देश में। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची आवास पर छठे दिन भी आयकर विभाग की रेड जारी है। धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग के अधिकारियों का आना जाना भी जारी है। बता दें कि धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए कैश जब्त किए जा चुके हैं। तो कई ठिकानों पर नोटों की गिनती और नोटों की बरामदगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक बड़ा सा हॉल है, टेबल लगाए गए हैं और वहां पर इस कैश की काउंटिंग की गई है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वो आलीशान बंगले, वो लग्जरी गाड़ियां जो सांसद से जुड़ी हुई हैं, इन सब पर नजर इनकम टैक्स की। तो कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू पर छापेमारी के साथ साथ बीजेपी का भी हमला जारी है। रेड में अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि इतना पैसा कैश मिला है, इस पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कहावत है ना कि चोर मचाए शोर। तो धीरज साहू माननीय सांसद राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के हैं और ये तीसरी बार सांसद बने हैं। अब इनके यहाँ से 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बरामदगी इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पहले से यह जाहिर है और कांग्रेस के डीएनए में ही ये सब चीज़ है। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। तो आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद के यहां रेड पर जेएमएम ने कहा है कि वो एक कारोबारी परिवार से हैं। उनका पूरा परिवार आज से नहीं बरसों से व्यवसाय में है और पैसे का जवाब वो खुद देंगे। पूरी एक कंटेनर रुपए जब्त हुए थे। कौन था महेश साहू? धीरज प्रसाद साहू तो 4 पुश्त के बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं। आज के नहीं, राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के समय।
सभी लोग जानते हैं उनका जो व्यवसाय है वो कैश पर आधारित व्यवसाय है। ज़्यादा से ज़्यादा उन पर टैक्स रिटर्न का मामला बनेगा और वो भी जवाब देने की जिम्मेवारी उनकी। और इस बीच बड़ी खबर रांची से, जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी की बड़ी वारदात सामने आई है। तुपुदाना इलाके में नाबालिग को 6 आरोपी जबरन उठाकर ले गए और सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित नाबालिग खूंटी की रहने वाली है। रेप के बाद आरोपियों के चंगुल से छूटी नाबालिग ने पुलिस के पास शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान मौके से दरिंदगी के सबूत भी मिले। पीड़ित ने कुछ आरोपियों की पहचान भी बताई है जो बाइक और लूना पर सवार होकर आए थे। फिलहाल पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल सेल की भी मदद ले रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में स्पेशल टीम की छापेमारी अभी भी जारी है, लेकिन ये 6 आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। तो बाइक पर सवार अपराधी थे और पीड़िता ने भी कई जानकारियां साझा की है, पहचान भी बताई है और उस पहचान के उस बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में लगातार जुटी हुई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल सेल की भी मदद ले रही है ताकि उन आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बता दें कि तुपुदाना के हुलहुंटू में वारदात तुपुदाना की पहाड़ी पर ले जाकर के इन 6 आरोपियों ने गैंगरेप किया। नाबालिग को पहले अगवा किया गया और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब देखिए दरिंदों ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रांची के तुपुदाना इलाके के हुलहुंटू से एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस वारदात को बीते शनिवार की रात 6 अपराधियों ने अंजाम दिया। मूल रूप से खूंटी की रहने वाली नाबालिग अपने एक दोस्त से मिलने के लिए तुपुदाना के हुलहुंटू पहुंची थी। इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की का प्रेमी के साथ कुछ अनबन हो गया था, जिसके बाद नाबालिग हुलहुंटू के मुख्य सड़क पर अकेले पैदल चलने लगी। इसी दौरान बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचते हैं। अकेला देखकर अपराधियों ने उससे डरा धमकाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद उसे चुकरू स्थित जंगल में ले गए, जहां उसके साथ अपराधियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग किसी तरह देर रात तुपुदाना ओपी पहुंची और 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बयान दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अब तक पुलिस को अपराधियों का सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है और ऐसे में कई सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी, क्योंकि कुछ पहचान पीड़िता ने भी बताई है, लेकिन इसके बावजूद कई टीमों का सहयोग पुलिस ले रही है, लेकिन अब तक पुलिस उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर लोहरदगा से, जहां भूमि विवाद ने बड़े भाई और भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी है। भंटरा थाना क्षेत्र के ग्राम खास खिजरी तीतरचुआ की घटना है। भूमि विवाद में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी भी बरामद की है। मृतक सुकरा उरांव वार्ड सदस्य थे, जबकि उनकी पत्नी गायत्री उरांव आंगनबाड़ी सेविका थी, जिनकी उनके छोटे भाई जीतू उरांव ने टांगी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग को भी गांव वाला लोग से मालूम चला, हम लोग तो बाहर रहते हैं, ज़मीनी आपसी विवाद यही सब मालूम चला हम लोग को। अरे वो चाचा थे, बड़े वाले चाचा, तो खाना खा रहे थे, इनका क्या पता क्या मूड हुआ, अब वो टांगी से वार कर दिए। कौन चाचा मारे, बड़े वाले या छोटे वाले मारे, बड़े चाचा को, चाचा चाची दोनों को। हजारीबाग पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनके 2 और साथियों को मंटू लॉज से पकड़ा गया। इनके पास से 10 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 37 डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ 12 पासबुक, चेकबुक, बाइक और कार बरामद की गई है। ये अपराधी अलग अलग बैंक खातों से रोजाना कैश हासिल करते थे और उस रकम को एटीएम कार्ड से निकाल लेते थे। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर उस रकम को सीटीएम के जरिए अलग अलग बैंक खातों में जमा कर देते थे।
इसमें हर घंटे में लगातार पैसा आता था और हर ट्रांजैक्शन के बाद पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता था जिससे कि पैसा आने का कंफर्मेशन लिया जाता था और हर घंटे में फिर पैसा का एटीएम से निकासी करके सीडीएम के माध्यम से उस पैसा को देश के विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता था। तो अभी फिलहाल ये पाकिस्तानी कनेक्शन यहाँ तक हम लोग को लग रहा है ये है, परंतु हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन इससे भी अधिक व्यापक स्तर पे होगा और उसकी उसमें क्या इनका रोल है, क्या इनकी अहमियत है, वो हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। गिरिडीह के चिपड़ी गांव में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। विजय यादव नामक शख्स के घर से चोरों ने बेटी की शादी के लिए रखे जेवर, कपड़ा, बर्तन, कैश की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख की संपत्ति को चोर ले उड़े। चोरी की घटना से परिवार में मायूसी छाई हुई है। जानवर यहाँ 7 बजे हम बांध करके ताला लॉक करके चल गया यहाँ से परिवार। उसके बाद में हम लोग तो वही घर में सोते हैं और कई बजे रात में यहाँ डकैती किया वो तो नहीं जानते। 50 ठो थरिया से रहे, 300 का बर्तन और छोटी बच्ची के सारा और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वहां पर आपको सीधे लिए चलते हैं। शुभारंभ तो विकसित भारत से जुड़ी हुई तस्वीर, जहां बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ की तस्वीर। आज हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है। जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश, एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो, सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा कातता था,
तो वो भी आजादी के लिए। कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था, वो भी आजादी के लिए। कोई काव्य पाठ करता था, वो भी आजादी के लिए। कोई किताब या अखबार में लिखता था, वो भी आजादी के लिए। कोई अखबार के पर्चे बांटता था, वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं, वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को, चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। तो विकसित भारत अभियान 2047 के शुभारंभ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या हमें और करने की जरूरत है कि 2047 तक हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित भारत बन सके। चलिए झारखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन आज बोकारो पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ शामिल होंगे। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार। सोनाबाद पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम होना है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे आगमन है और उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पे सुदृढ़ तैयारी अपनी की है। जितने आप देख रहे हैं सामने, हम लोगों ने 3 बड़े बड़े हैंगर्स लगाए हैं, जिसके अंदर लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण तैयारी यहाँ पर किया गया है। करीब 300 जवान की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय और उपायुक्त महोदय द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर, संयुक्त ऑर्डर निकाला गया। उसके जो अनुकूल जो प्रतिनियुक्ति की गई है उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सब कुछ अभी नियंत्रण में है। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह मंच है जो पूरी तरह से सजकर तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पूरी जो है वो गेंदा फूल से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो लिखकर उसको पूरी तरह से सजा गया है। वहीं अगर मंच की बात करें तो मंच भी पूरी तरह से सजकर तैयार है और जो मुख्यमंत्री आएंगे उसके बाद यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं अगर बात करें प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो पूरी जो है वो पुलिस के पदाधिकारियों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री 168 करोड़ 21 लाख 88 हजार रुपये के योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आज 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार
रुपये के योजनाओं का उद्घाटन और 118 करोड़ 98,58,000 रुपये के योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हम बात करें तो राज्य के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, ये भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ जो है जो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता है वो भी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तैयारी है वो पूरी तरह से जोरों से है और मुख्यमंत्री के 1 से 1.5 बजे आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री आज बोकारो जिले के लोगों को एक तोहफा भी देंगे और किस प्रकार की घोषणा करते हैं और किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं वह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।